दो बहू के बीच राशन का बंटवारा करने वाली सास की कहानी। गांव रामपुर में कमला देवी नाम की एक समझदार और अनुभवी सास रहती थीं। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे मोहन की पत्नी रीना थी और छोटे बेटे सोहन की पत्नी पूजा। शुरुआत में घर में बहुत प्यार था। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, हंसी मजाक करते थे और त्योहार भी मिलकर मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगी। कभी रसोई में दाल ज्यादा बन जाने पर झगड़ा हो जाता, कभी तेल ज्यादा इस्तेमाल हो गया तो बहस शुरू हो जाती। कई बार तो सिर्फ इस बात पर भी लड़ाई हो जाती कि आज खाना कौन बनाएगा। कमला देवी यह सब चुपचाप देखती रहती थीं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो घर की शांति खत्म हो जाएगी। एक दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं फिर रसोई में झगड़ने लगीं। रीना गुस्से में बोली, माँ जी, अब हमसे यह रोज रोज का झगड़ा नहीं सहा जाता। अब हम अलग अलग खाना बनाएंगे। पूजा भी तुरंत बोली, हाँ माँ जी, अलग रहना ही ठीक है। हर बात पर झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चली गईं। लेकिन उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगले दिन उन्होंने दोनों बहुओं को आंगन में बुलाया। आंगन में आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी और मसालों के बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे। दोनों बहुएं हैरान होकर यह सब देखने लगीं। कमला देवी ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम दोनों अलग अलग खाना बनाना चाहती हो तो आज से राशन भी अलग अलग मिलेगा। फिर उन्होंने तराजू मंगवाया और हर चीज बराबर बराबर तौलकर दो हिस्सों में बांट दी। यह रीना का हिस्सा है और यह पूजा का, उन्होंने कहा। अब दोनों की रसोई अलग हो गई। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला। दोनों अपने अपने हिस्से का राशन इस्तेमाल करने लगीं। लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखाई देने लगा। रीना बहुत समझदारी से राशन का इस्तेमाल करती थी। वह जितनी जरूरत होती उतना ही खाना बनाती थी। अगर खाना बच जाता तो उसे फेंकती नहीं थी। कभी बची हुई दाल से पराठे बना लेती तो कभी बची सब्जी से नया पकवान तैयार कर लेती। दूसरी तरफ पूजा को इन बातों की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह अक्सर ज्यादा तेल डालकर खाना बनाती थी और कई बार जरूरत से ज्यादा खाना बना देती थी। बचा हुआ खाना अक्सर फेंक दिया जाता था। धीरे धीरे महीने के बीच में ही पूजा का राशन कम होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब अभी महीने के 10 दिन बाकी थे और पूजा का सारा राशन खत्म हो गया। अब वह बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर वह हिम्मत करके कमला देवी के पास गई और बोली, माँ जी, मेरा राशन खत्म हो गया है। अगर थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा होगा। कमला देवी ने गंभीर होकर पूछा, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसी समय रीना भी वहां आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मेरे हिस्से से थोड़ा राशन पूजा को दे देती हूँ। यह सुनकर कमला देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों बहुओं की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। दोनों बहुएं हैरान रह गईं। कमला देवी ने कहा, मैंने राशन का बंटवारा इसलिए किया था ताकि मुझे पता चल सके कि घर संभालने की समझ किसमें है और दिल किसका बड़ा है। फिर उन्होंने पूजा से कहा, बेटी, घर चलाना सिर्फ पैसे से नहीं होता। समझदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। अगर हम खाने को बर्बाद करेंगे तो घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगी। फिर कमला देवी ने रीना की तरफ देखकर कहा, और रीना, तुमने साबित कर दिया कि असली समझदारी सिर्फ बचत में नहीं बल्कि दूसरों के लिए दिल में जगह रखने में होती है।
उस दिन के बाद कमला देवी ने राशन का बंटवारा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, यह घर एक है और इस घर का चूल्हा भी एक ही रहेगा। उस दिन से रीना और पूजा ने मिलकर रसोई संभालना शुरू कर दिया। अब वे एक दूसरे की मदद करती थी और पहले जैसी लड़ाइयाँ भी खत्म हो गईं। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई और कमला देवी मन ही मन खुश थी कि उनकी छोटी सी परीक्षा ने पूरे घर को फिर से जोड़ दिया। कहानी की सीख: घर को चलाने के लिए सिर्फ राशन नहीं, समझदारी, जिम्मेदारी और बड़ा दिल भी जरूरी होता है।